वेलकम टू अवर चैनल कीप इट रियल। मेरा नाम मृदुल खन्ना है। हम इस चैनल पे जो भी शो करेंगे पूरा रो एंड रियल करेंगे। हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्टूडेंट्स इंडिया से आके कनाडा में सेटल होते हैं, उनकी कैसे जर्नी होती है, कौन सा उनका पर्सपेक्टिव होती है जब वो इंडिया में होते हैं, और रियलिटी चेक होता है जब वो इंडिया से कनाडा आते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, थोड़ा मैं डरा भी हुआ था, कैमरा शाय भी था, बिकॉज ये मैंने पहले कभी नहीं किया। बट हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तो मैं ये ट्राई करना चाहता था काफ़ी देर से। सो और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी पूरी बेस्ट देंगे, अपना पूरी एफर्ट डालेंगे। और इस सीरीज में हम कम से कम 10 से 11 गेस्ट को बुलाएंगे, जिनकी हम जर्नी बताएंगे, और ये गेस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से होंगे, ना कि सिर्फ एक प्रोफेशन से। और हम अपना बेस्ट देंगे। होप आप सबको पसंद आए, आप सपोर्ट करें। और हमारे आज के पहले गेस्ट हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त नुकुल शरावत। वेलकम टू अवर शो। आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। इंडिया मैं में कैसे थे? यार वही अपने मिडिल क्लास फैमिली से थे। फादर की किराने की दुकान है। काफ़ी टाइम से, दादाजी के टाइम से वो रन हो रही है। गांव अब अब तो दिल्ली में कहाँ गांव रह गए, दिल्ली से मैं तो हूँ। तो पहले गांव थे जो देहात था, उस तरीके से दादाजी के टाइम से दुकान चल रही थी, तो वो पापा उसको संभाल रहे हैं। तो उधर से ही फिर स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में ही हुई। अच्छे स्कूल से पढ़े सबको। तो ट्वेल्थ के बाद होता ही है जनरली, जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली करती है कि भाई अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो करियर देखना पड़ेगा ये। तो उस टाइम पे जो 5 साल पहले की जो करियर था वो अराउंड इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, लॉयर। हमारे इंडियन फैमिलीज में ज़्यादातर यही करियर को मानते हैं, राइट? कि यार बच्चा यार या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या लॉयर बन जाए, इस तरीके से। तो ये करियर सेट हो जाएगा आगे। कहाँ वो चाहे वो कितने अच्छा बिजनेस अपना कर रहे हो या कुछ भी, वो फिर भी चाहते हैं कि एक मिल जाए। हर कोई माँ बाप यही चाहता है। तो आपने डिग्री कौन से कॉलेज से की? मैंने की एमिटी से। मैं यार मैं ये हूँ, मैं बड़ा पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ ठीक कि है। मैं तो बचपन में यार बहुत पढ़ता था, मेरे 90% आते थे, मैं तो ये कर देता था वो। मैं एवरेज सही, थोड़ा एवरेज से अबव, यूं ठीक लगा है। लो ठीक कि है। मैं 65-75 वाली रेंज में मैं बच्चा था। तो मेरे इतने आ जाते थे। हाँ, वो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन जो हर किसी की होती है, यार मेरे बच्चे लेके आए 80%, 90%। तो वो मेरे साथ नहीं था। मेरा एक एवरेज बच्चा था, मेरे 65, 65, 70, 75, 65 to 75 की रेंज में मेरे नंबर वेरी करते रहते थे। ओके मैं ओके। एक एवरेज सा बच्चा था यार। के पास जाके बैठा, मैंने मम्मी को कहा, मैं कहा मम्मी देखो, इंजीनियरिंग तो मेरे से नहीं होगी। कह रहे ऐसे क्या है ये वो, तू क्यों डिमोटिवेट? जो ऐसे ही हर माँ बाप करता है भाई, वो चाहता है बच्चे को मोटिवेट, ऐसे डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेशन दे और हर तरीके से। तो ने भी मेरे को मोटिवेशन दी कि आप ऐसे, मतलब क्यों ऐसा तू सोच रहा है, हाँ जी। सब हो जाएगा, अभी तो तू एग्जाम दे। एग्जाम दे। तो मैंने कहा देखो, मैं बताता हूँ मेरा क्या प्लान है। मेरा तो प्लान ये है, उस टाइम पे ना, अब तो चेंज हो गई है सिचुएशन, बट उस टाइम पे जेबीटी हुआ करती थी। ओके। ग्रेज जेबीटी। ये थी, कोर्स होता था जैसे ग्रेजुएशन कोर्स था, टू ओके। बिकम अ टीचर। बिकम अ टीचर। बिकम ओके। अ टीचर। तो ये जेबीटी हुआ करती थी। और आप जेबीटी करके ट्वेल्थ के बाद, वो 3 साल की थी, ठीक है। जेबीटी वो फाउंड मतलब कोर्स था, जिस तरीके से वो आप, जैसे ये मतलब उसमें पूरी पढ़ाई इस तरीके से कि आपको टीचर बनना है। बनना। ओके। एंड देन उसके थ्रू आप गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में, या जिसने जैसे भी अप्लाई करना है, बट मेन एम था कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो, जेबीटी मैंने करनी है, आप मुझे जेबीटी करा दीजिए, हम्म। मैं जेबीटी कर लेता हूँ। और उसके बाद सही है, सुबह स्कूल चले जाया करूंगा, 2-3 बजे तक छुट्टी हो जाएगी रहेगी, शाम को दुकान चल तो रही है, क्या दिक्कत है, बिजनेस भी है, आके गले पे बैठ जाऊंगा, ठीक है। बिजनेस संभालूंगा, लाइफ अच्छी है, हाँ क्या जी। दिक्कत है। अरे ये तेरे को ख्याल कहाँ से आया? हाँ किसने हाँ। तुझे कहा? हम तुझे टीचर इंजीनियर बनना बनाना है, चाह रहे हैं, तुम तू टीचर टीचर बनना बनना चाह रहे हो। है। तो मैंने कहा आप देखो ना, आगे तक का सब सेट हो जाएगा, सेट सब हो कुछ जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो जेबीटी मैं कर लूंगा, स्कूल भी, काम आप चाह रहे हो मैं पढ़ लिख के मतलब नौकरी पे लग जाऊँ, नौकरी पे मैं लग जाऊंगा, नौकरी के बाद घर का बिजनेस भी संभाल लूंगा, और आपको क्या क्या चाहिए? चाहिए?
तो मम्मी कहती है ऐसा है, करनी तो तुझे इंजीनियरिंग ही पड़ेगी, हाँ जी। अब चाहे तू कैसे ही कर, अभी पहले तू बोर्ड के एग्जाम दे ले। तो वही, तो हुआ ये, चलो भाई 12वीं पास पूस हो गई, सब कुछ हो गया। अब चलो, अ, अब इतने पढ़ाकू तो हम थे नहीं जो थे नहीं। कॉलेज वाले कहीं जी आ जाओ, हम आ तो जाओ। सीट आप ही के लिए लेके बैठे हुए हाँ जी। हैं। आप ही को सीट देनी है सीट हमें। देनी। हाँ जी। और आईआईटी जेई तो मतलब ही नहीं था। तो भाई अब शर्त घर वालों ने तो रख दी थी कि आपने इंजीनियरिंग करनी करनी है। है। तो हम थोड़ा बहुत घूमे, प्राइवेट कॉलेज ही लास्ट ऑप्शन बचे थे। तो घूमे कुछ कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस उस टाइम पे ऐसे थे भाई जिनके पास जाते थे तो वो कहते थे जी हाँ जी एडमिशन दे देंगे, ये खर्चा लगेगा, हाँ आ जी। जाओ बताओ। हम कहते हैं यार खर्चा तो हमें नहीं देना। हाँ जी। तो सब कुछ बात ये वो तो, एमिटी उस टाइम पे काफी एक प्राइवेट कॉलेज था, जो बूम यूनिवर्सिटी हो रहा जिसका था। बूम हो रहा था, नाम था काफी। हाँ जी। एंड ठीक था, तो हमने कहा, और एमिटी पढ़ाई में भी अच्छा था, बट वो आपके लाइफ बैलेंस को भी अच्छा था क्योंकि कैंपस एनवायरनमेंट उनका काफी अच्छा था। हम्म। आप कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो, तो वो इस तरीके से ही पोर्ट्रे उस टाइम पे हो रहा था कि देखो जी हमारा कैंपस भी बहुत अच्छा है, आपको इस कैंपस में ये फैसिलिटीज वगैरह भी मिल मिल रही। रही हैं, कैफेज हैं, प्लेइंग ग्राउंड्स हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे तो किसी कॉलेज में नहीं था, एमिटी के अंदर बोलिंग कोर्ट थे। ओके। उन्होंने इस तरीके से कैंपस को बनाया हुआ था। अच्छा। तो वो पोर्ट्रे इस तरीके से हो रहा था कैंपस की, आप हम आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हाँ जी। प्लस हमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, जहाँ ओके। पे आप पढ़ के अगर स्ट्रेसफुल भी हो जाओ तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे जहन में यह था भाई पढ़ना तो चलो एमिटी सही है, ओके। क्योंकि हमें तो कैंपस दिख रहा था कि हमें तो जाके बोलिंग करनी है कैंपस ओके। में। ठीक है। तो डिसाइड हो गया घर वालों को, हमने कहा भाई देखो और कहीं तो हमें एडमिशन मिलेगा नहीं, अमिटी में। एमिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, उसको हम दे देते हैं, और हमें उम्मीद है कि वहां से हमें एडमिशन मिल मिल जाएगा, जाएगी। और अगर मिल जाता है तो हमें एमिटी ही जाना है। तो घर वाले मान गए, चलो ठीक है। तो हमने एमिटी से मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों की, क्योंकि हमारे टाइम पे ये था कि मैकेनिकल इंजीनियर चाहे कुछ भी चल रहा हो उसको नौकरी मिल जाती है। ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है फील्ड है। कि आपको इतना कुछ सिखा देती है, हाँ जी। ठीक है, कि आप बाहर निकलो, अगर रिसेशन आ रखा है या मार्केट में जॉब्स की कमी है या कुछ है, आपको तो नौकरी दे ही देंगे, दे ही चाहे देंगे। 5,000 की दे, चाहे 5,000 की। आपको तो दे देंगे। तो ठीक है। इस उस टाइम पे ये एक मार्केट में ऐसा था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर लो। तो हम्म। उस टाइम पे चलो ठीक है, हमने उस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले। बट भाई 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने जो सीखा है, अगर आप अब वो मेरे से पूछोगे तो मुझे नहीं याद कि हमने क्या सीखा है। ठीक है। वो तो इंजीनियरिंग के टाइम पे जो हमने एक रात पहले पढ़ के बुक खोल खाल के पास से पास हो गए। ओके। एग्जाम हो गए, नहीं तो हमें नहीं लगता हम इंजीनियरिंग मटेरियल ओके। भी थे। तो कॉलेज कई बार प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट में देंगे, जॉब मिलेगी आपको, आप हमारे कॉलेज ज्वाइन करो। कॉलेज ये भी प्रॉमिस करते हैं, शो करते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। तो प्लेसमेंट थी आपके कॉलेज में? जी होती है बिल्कुल। जो कॉलेजेस देखो, कॉलेजेस का काम है प्लेसमेंट, जो अब जैसे समझ में आ रही हैं चीज़ें, उस टाइम पे तो हम बच्चे थे, हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। बहुत मेच्योर कहाँ हुए थे, मेच्योरिटी तो अब आनी शुरू हुई है बाद में जब काम वगैरह करना शुरू हुआ। तो कॉलेज का काम होता है कंपनीज को बुलाना, ओके। और बुला के और इंटरव्यूज राउंड क्रिएट करना, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कॉलेज की रेपुटेशन के ऊपर कि वो कितनी कंपनियां बुलाता है या क्या है। तो थी, ऐसा नहीं है कि एमिटी एक वैसी वेल ऑफ यूनिवर्सिटी थी, काफ़ी उनका नाम था मार्केट में, तो वो कंपनियां उसको बुलाते थे, काफ़ी कंपनीज वगैरह भी आती थी, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं, नए नए स्टार्टअप्स भी आते थे ये वो। बट अब आप अगर मेरे से ये पूछो कि आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता था यूनिवर्सिटी की वजह से, नहीं। जो पैकेज था वो बच्चों के, पूरा बच्चों पे ही डिपेंड करता था। किसी को मिले तो भाई 5,000 महीने की भी नौकरी मिल जाए, और किसी को मिल रही है तो लाख रुपए महीने की भी नौकरी मिल रही है, वो सब वो, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता था। कॉलेज हम्म। का रोल ये था कि वो कंपनियां बुला देंगी, आपको इंटरव्यू में बैठने लायक होना चाहिए, और इंटरव्यू में बैठने से पहले ये यूनिवर्सिटी ही एक अपना असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करती थी, जो उस असेसमेंट को क्लियर करता था तो वो इंटरव्यू राउंड्स वगैरह के लिए जाता था, जो कंपनीज अपने अपने इंटरव्यू राउंड सेट करती थी। तो एक आप ये कह लीजिए वो एक टाइप की प्री स्क्रीनिंग थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम इन इन कंपनीज को बुला रहे हैं, और आपने अगर इन कंपनी में बैठना है तो आपको ये असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, और हम्म। ये असेसमेंट टेस्ट आप जब क्लियर कर लेंगे तो आप कंपनीज के राउंड्स के लिए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जाहिर है इतना सारा बच्चा है तो कंपनी तो, दूसरा फिर जब हायरिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो यूनिवर्सिटीज आपको
उस टाइम पे पहले काउंसलिंग्स वगैरह देना शुरू करते हैं कि आपने कैसे जाके इंटरव्यूअर से बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब। मेरी प्लेसमेंट भी लगी। मैं 7 सेमेस्टर में ही, कॉलेज खत्म करने से पहले, 8 सेमेस्टर से पहले ही 7 सेमेस्टर में मुझे एक प्लेसमेंट मिल गई थी। ओह! तो बहुत ग्रेट। छोटी कंपनी थी। अच्छी बात। कोई मेरी जॉब भी बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, मेरे को पैकेज मिला था 2.5 या पौने 3 लाख का सालाना। तो ओके, मंथली सैलरी अराउंड लाइक 15,000 की थी। बट ओके। मैंने एक्सेप्ट की थी क्योंकि मुझे ये था कि भाई मुझे बाहर निकल के देखना है कि या है क्या, वर्किंग एनवायरनमेंट है क्या। जो कॉर्पोरेट लाइफ दुनिया पोर्ट्रेट करती थी कि भाई कॉर्पोरेट लाइफ ऐसे चलती है, ये अपार्ट फ्रॉम कि मैं एक फैमिली ओन्ड बिजनेस से आ रहा हूँ और मेरे हुँ, माँ हुँ। बाप मुझे इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, वो सब बात की बातें हैं कि माँ बाप क्या सोच रहे थे। बट वो ये भी चाहते थे भाई एक बार बच्चा इंजीनियरिंग करके एक बार तो जॉब देखे। जो और वो अब चीजें समझ में आ रही हैं कि वो क्यों चाहते थे कि एक बार तो बच्चा जॉब करे, क्योंकि आपको मेच्योरिटी मिलती है, आपको पता चलता है कि बाहर दुनिया चल कैसे चल रही है। कैसे रहा है? तो मुझे याद है कि हम 3 दोस्त बैठे हुए थे, हम पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंट्रोल, ये आरएसी का एग्जाम था। तो हम पढ़ रहे थे एंड पढ़ते पढ़ते एंड अचानक से मेरा एक दोस्त कहता है कि अच्छा इसके बाद क्या प्लान है। तो जो ही ज्यादातर बच्चों का प्लान होता है उसमें यही होता है कि भाई इंजीनियरिंग कर ली, और उस टाइम पे यही था, इंजीनियरिंग कर ली, अब आपने एमबीए करनी है और उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे। तो मैं उसको बोला, मैं कहा यार वो क्या इंजीनियरिंग होगी, अब मार्केट, अब एमबीए करेंगे, कहाँ से करोगे, एमईटी से ही कर लेंगे, एमईटी से पढ़ तो रहे, एमईटी से ही एमबीए कर एमबीए लेंगे, कर लेंगे, एमईटी का नाम तो चल ही रहा है, चलो ठीक है एमईटी से एमबीए कर लेंगे। वो कह रहा है अब तुमने इतने पैसे लगाने तो चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं। मैं कहा बाहर कहाँ जाएगा, दिल्ली में सही तो है घर के पास। कह रहा है यहाँ ऐसे बाहर नहीं, बाहर चलते हैं। मैंने कहा कहाँ बाहर जाएगा, कह रहा है कनाडा वनाडा का सोचते हैं या कहीं और कंट्री का, न्यूजीलैंड वगैरह का। मैंने कहा चल एक काम कर, तू अभी पढ़, एग्जाम दे, बाद में देखेंगे। मान देखते अब हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा वो दोस्त सारी रिसर्च करके बैठा हुआ था। अच्छा, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद हम बस एग्जाम हॉल से निकले और उसने कहा कि हाँ भाई क्या सोचा। तो हम एजेंट के पास पहुंचे और हम जनकपुरी में, दिल्ली में जनकपुरी जगह है, वहाँ पे बैठते हैं सारे एजेंट वगैरह ज़्यादातर। तो हम वहाँ पहुंचे, वहाँ जाके उनसे बात की जी हमें बाहर जाना है। वो कहते कहाँ जाना है, हमने उनको ये कहा कहीं भेज दो। कहीं भेज दो। हमारा ये था कि उन्होंने हमसे पूछा कहाँ जाना है, हमने उनका कहा कहीं भेज दो, एमबीए के लिए भेज दो, कहीं भेज दो कहीं जहाँ भेज पे दो। भी एडमिशन मिल रहा है। हमारा पहला जवाब ये था। अच्छा जी चलो ठीक है। वही काफ़ी टाइम पे उधर उस टाइम पे भी होटल्स वगैरह में कॉन्फ्रेंसेस होती थी बाहर की हाँ यूनिवर्सिटी, जी, हमने काफ़ी सारी अटेंड की। तो एजेंट ने कहा कि आपको भाई पहले जो बेसिक है चलो उससे शुरुआत करते हैं, आप आइल्स टॉफल इनके एग्जाम देना शुरू करो। हम उसकी प्रिपरेशन में लगे, हमने कहा चलो आइल्स वगैरह देते हैं। तो 2-3 महीने के बाद एजेंट ने हमें पूछा अब सच्ची सच्ची बताओ आप लोग करना क्या चाहते हो। करने का जाते हो। तो हमने फिर ये कहा कि देखो अब हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो हमारा तो एम ये है कि अब बाहर भी जा रहे हैं, चलो एजुकेशन भी अच्छी मिल जाए, इतना पैसा लग रहा है, तो प्लान ये है कि एटलीस्ट वहाँ की ग्रीन कार्ड तो मिल जाए, हुँ, कि ये इतना एज अ तरीके से। तो उन्होंने हमें कहा कि फिर आप एक काम करो कनाडा चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, या वहाँ पे रूल्स थोड़े उस तरीके से, और उस टाइम पे कनाडा थोड़ा इजी वे प्रोसेस था, इतना हुँ, वो हुँ, नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप कनाडा चले जाओ, हुँ, हुँ। कनाडा जाने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड ईजी वे है, आप पढ़ाई के बाद थोड़े और साल पीआर के भी बाद ईज़ी आपको थी उस टाइम पीआर, पे। उस टाइम पे पीआर भी ईजी थी, इतना हाँ जी, इतना वो था नहीं, तो आपको पीआर भी इजीली मिल जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है हम कनाडा चलते हैं। वही आइल्स वगैरह दिए, सारा प्रोसेस हुआ, कॉलेजेस में एडमिशन हुए। उसके बावजूद भी मतलब मेरे साथ जो दोस्त है उसका एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ, मेरा एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ। वो टोरंटो के पास जीटीए में ब्रैम्पटन में शेरिडन कॉलेज है, उसमें उनका एडमिशन हुआ। मेरा लंदन ओंटारियो में फ्रांसुआ कॉलेज है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। ओके। तो शुरू से वही हुआ आप कि आए कौन से ईयर में हो? मैं आया था 2016 जनवरी इनटेक में। ओके, तो 2000 जनवरी 16। ऑलमोस्ट 5-7 साल पहले, 7 साल पहले 7 के साल आस पहले, हाँ जी। 7 साल के आसपास। तो तो मेरे को फिर वही शुरू से कि यार मुझे तो अपने दोस्तों से जिस चीज़ के लिए मैं प्लान किया था हाँ जी, वो भी, एंड देन मेरे को ये नहीं था कि मुझे आइल्स दोबारा देना है, ठीक है जो था ये, अगर नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है हम फैन शो में चले जाएंगे, तो आगे चल। तो अब मुझे रियलाइज होता है एक वो अच्छी भी चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं अपने दोस्तों से सेपरेट रहा, हुँ, क्योंकि हुँ, जो आने के बाद मुझे अलग चीज़ें देखने को मिली और जो मैं खुद सीखा हुँ, वो हुँ। शायद मैं अपने, तो यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं कोई एक बाहर कंट्री में आया या कुछ देख। हाँ ऑब्वियसली इन्वायरमेंट डिफरेंट था। घर वैसे थे जैसे हम कभी
छोटी क्लासेस में ड्रॉ करते थे शीट पे, शिट पे वो या हट हर तरीके से स्टाइल, है यस, न उस, हाँ जी, तो हाँ वैसे घर थे ये, वो तो चलो एक बार लगता है। बट जब मैंने कंपेयर करना शुरू करा सिटी को और अपने दिल्ली से, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ जी, क्योंकि मे बी शायद मैं रिमोट एरिया में आया हूँ यहाँ के हिसाब से, सिटी में नहीं था, टोरंटो में नहीं था, टोरंटो से फार था। हो सकता है उस वजह से, अब तो मैं चलो टोरंटो के आसपास ही रह रहा हूँ, हाँ जी, फिर भी मुझे भी आज तक भी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली मोर डेवलप्ड है हमारी, हाँ जी, तो टोरंटो के मुकाबले तो अभी भी फिलहाल बहुत डेवलप्ड है। तो उस तरीके से फिर तो मुझे ये हुआ, मुझे कल्चरल शॉक तो नहीं हुआ, पर मैं एक उसमें हो गया कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। पर चलो अब वो वाली बात है, वो कहावत है कि ओखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, ये कि अब चलो आ तो गए, पैर रख दिया तो अब क्या डरना, चलो अब जो करना है क्योंकि देखो। हमारी इंडिया में ये बात है कि अगर हम स्कूल भी जाते हैं या कोई बंदा ऑफिस भी जा रहा है, उसके बाद शाम को उसकी इतनी एक्टिव लाइफ है कि आपके दोस्त होते हैं या आपकी हाँ फैमिली, कई बार पास पास में फैमिली रहती है, आप मिलते जुलते हो, आपकी लाइफ एक्टिव रहती है, आप सोशल होते हो। पर इधर जब आप वैसे ही काम से आगे थक जाते हो इतना, और क्योंकि आपको काम भी खुद करना पड़ता है अगर आप जब तक सिंगल हो, बिल्कुल। तो भाई आप इंडिया में होते हो, घर के साथ घर परिवार के साथ रह रहे होते हो, तो पहली बात आप वहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप पढ़ाई ही कर रहे होते हो, आपको ये इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मुझे फीस इकट्ठी करनी है। ठीक है, ज़्यादातर हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है जहाँ पे पिताजी घर चला रहे होते हैं, हाँ जी, मम्मी हाउस हाउस संभाल रही होती हैं, आपकी बहनें जो भी सिबलिंग्स होते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस तरीके से। तो तो जब आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी काम को, तो आप उसी काम पे फोकस होते हो, क्योंकि आपको आस-पास से सपोर्ट मिल रहा होता है। खाना आपको मिल रहा होता है टाइम टू टाइम, मम्मी बना के दे रही होती हैं। हाँ जी, इमोशनल सपोर्ट आपको अपने फादर और सिबलिंग से मिल रहा होता है, हाँ जी, कजन्स वगैरह से, फैमिली से। तो आप एक सोशल एनवायरनमेंट में आप कह लीजिए आप कनेक्टेड भी रहते हो, हाँ जी, और आप एक अपना जो काम करना चाहते हो आप उस पर फोकस भी रहते हो। वो चीज़ इधर आके चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप इधर आते हो तो आप यहाँ आने के बाद पढ़ाई भी आपने करनी है। हाँ जी, चलो हम तो भगवान की दया थी कि ठीक ठाक फैमिली से आए थे, तो हमारी तो फीसें भाई घर वालों ने निकाली, ठीक तो है, हमने तो नहीं इतना, मैं नहीं कहता कि भाई हमने तो यहाँ आके बहुत मेहनत करी, या स्टूडेंट टाइम से मैं तो स्ट्रगल कर रहा था जी, मैं तो बहुत मैं तो फीसें भी निकालनी थी, नहीं, मेरे ठीक को है, जी मेरे माँ बाप ने सपोर्ट करा, मेरी फीसें आ गई थी। बट ठीक, हर किसी की हर डिफरेंट हाँ जी, सिचुएशन होती है। या तो मेरे साथ बिल्कुल मेरे क्लास फेलोज ऐसे थे जिन्होंने जो क्लास के बाद काम पे भी जाते थे, क्योंकि वो कहते थे भाई हमें तो अपनी फीसें भी खुद निकालनी है। निकालनी है, यस, तो आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, उस बच्चे को यहाँ पे आके पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के बाद उसने काम भी करना है, क्योंकि उसको अपनी कॉलेज की नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी निकाल के देनी है, उसके बाद उसने अपना खाने का भी देखना है। हाँ जी, ठीक है, तो वो अब ज्यादातर जो जैसे उस टाइम पे भी था और अभी भी है ही, कि ज्यादातर बच्चे ट्वेल्थ के बाद आते हैं। हम्म, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत कम लोग आते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन करके आओ, क्योंकि ग्रेजुएशन के जो 3 या 4 साल हैं वो आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ओके, वो एक आपको मेच्योरिटी लेके आते हैं ठीक है, कि आपने लाइफ में कैसे स्टैंड करना है, आपको रियल वर्ल्ड में कैसे स्टैंड करना है। आप, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद बच्चा सिर्फ स्कूल से निकलता है तो उसको रियलिटी का कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, ठीक है, वो क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल ही क्लोज एनवायरनमेंट में था, माँ बाप की छत्रों छाया में ही जी रहा था। हम्म, ठीक है, और उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है, तो कॉलेज में आने के बाद वही 7-8 घंटे, जैसे कॉर्पोरेट में कहते हैं ना 9 घंटे की शिफ्ट, ऐसे ही कॉलेज में आप 7-8 घंटे की आपके शेड्यूल होता है, आप सुबह निकलते हैं शाम को घर घुसते हैं। तो वो एक इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है पीछे, कि आपको रियल वर्ल्ड की एक पिक्चर सी दिखाई जाती है कि देखो जी, आगे घबराना मत, ऐसे आपने जाके चीजें देखनी है। देखनी है, तो इस 3 या 4 साल के ड्यूरेशन में बच्चा मेच्योर हो जाता है। हम्म, ठीक, मैच्योर इन द सेंस कि उसके उसको समझ लगना शुरू हो जाता है कि मैंने कल को वर्ल्ड में जाना है, रियल वर्ल्ड में, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। अगर कोई बंदा मिस्टेक कर मैं, भी रहा है, एटलीस्ट अब पीछे हाँ, फैमिली होती है वो सपोर्ट करने सपोर्ट की, के लिए आपके माँ बाप है, बहन है, जैसे सब कुछ सपोर्ट के लिए है, बट आप एक मेच्योरिटी से आते हैं। हम्म, तो जब ट्वेल्थ के बाद बच्चे ज्यादातर बाहर आते हैं तो वो मेच्योर नहीं होते। ठीक है, हम्म, उनको मेच्योर होने की स्टेज पे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उस स्टेज के बाद वो जैसे ही जब बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीडम बहुत है, क्योंकि आप माँ बाप की छत्रों छाया से दूर हो। हाँ जी, राइट, तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप उस फ्रीडम को कैसे लेते हैं। ये- मेरे एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा
सेंसिबल है वो उस फ्रीडम का मिसयूज करता है, क्योंकि तकरीबन तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो उस फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, क्योंकि उन्होंने फीसें निकालनी है, अपना खाना बनाना है, या काम पे जाना है, कॉलेज भी अटेंड कॉलेज करना है, अटेंड करना। तो इतने सर्कल में घूम रहे होते हैं कि उनके पास टाइम है ही नहीं। या तो सैटरडे या संडे या आप जो भी कह लीजिए, वो थोड़ा उनको जिस दिन भी छुट्टी मिलती है तो वो कोशिश करें जिस तरीके से भी वो एंजॉय कर पाए वो या एंजॉय कर लें। तो चलो, हो गया, सब कुछ हो गया जी, आ गए, 2 कोर्सेज भी कर लिए। अब तो आपने हम कौन से कोर्स लिए थे? मैंने लिया था, हमें इंडिया से जो ही इंजीनियरिंग थी तो आने के लिए अब स्टूडेंट वीज़ा तो चाहिए, तो मैंने लिया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद मैंने किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ओके, ये थे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, यहाँ आने के बाद हमें ये रियलिटी हिट की कि हम कम्युनिटी कॉलेजेस में आए थे ओके, और हमारे पास बहुत अच्छा चांसेस था कि हम यूनिवर्सिटीज में आ सकते थे। और ओके, यहाँ की यूनिवर्सिटीज की वैल्यू काफ़ी है। और नो डाउट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मैं एलिजिबल भी था, ओके, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे। मैं ये नहीं कहता मैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल था या, बट कुछ ऐसे कोर्सेज थे, बैचलर्स कोर्सेज या मास्टर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में थे जिनके लिए मैं एलिजिबल भी था, जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चले। और हम जब आए तो हम कम्युनिटी कॉलेज में आए। ओके, ट्रस्ट में यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इन कॉलेजेस के कोर्सेज की वैल्यू जीरो है। ओके। ठीक है। अब हम तकरीबन अपने माँ बाप का 15-20 लाख रुपया लगवा चुके हैं। तो हमें एजेंट भी गाइड अच्छे से वहाँ से नहीं देखो, होते? एजेंट का ना क्या सिनेरियो है, मार्केट में बहुत कम ऐसे एजेंट है जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है। ज्यादातर जो एजेंट है ना, जो काइंड ऑफ ये उनका बिजनेस है, या तो ये टाई अप उनका कॉलेजेस से है जहाँ पे वो हर एक बच्चे पे उनको कमीशन देते हैं। हाँ जी, तो एजेंट को आपके फ्यूचर से नहीं मतलब, या एजेंट को अपने कमीशन से मतलब है। और एक माइंडसेट की भी बात होती है कि इंडिया से अगर बंदा आ रहा है तो वो बस उसका मेन मोटिव ही होता है कि बस मैं कनाडा पहुंच जाऊं, क्योंकि हाँ। बंदा लॉन्ग टर्म सोच के भी नहीं चलता कि भी मैंने करना क्या है। यहाँ हमारे स्पेशली जैसे मैं पंजाब से, तो हमारा बस लोग आजकल इंस्टाग्राम पे सब पे देख रहे हैं कि एक एज ए प्रोफेशन एक ट्रक ड्राइवर है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं भी होगा भाई ट्रक चला लेंगे। तो जी। वो डिफरेंस है बाकी इंडिया की स्टेट से, जैसे दिल्ली या गुजरात से, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। वही कि जैसे अब हम आए तो कॉलेजेस में आए, ये प्रोग्राम ले लिए, प्रोग्राम यहाँ आने के बाद पता चले यार इन प्रोग्राम्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ जी, इनको इन प्रोग्राम्स की वैल्यू बनाने के लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हाँ आगे जी, जाके इनके सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। एंड देन वो सर्टिफिकेशंस भी कोई ऐसे सर्टिफिकेशन उनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से, आप फिर आपको फील्ड में काम भी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तब उन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होती है। तो उसके लिए तो इतना टाइम नहीं था। वैसे ही हर कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे पे 20 लाख स्पेंड कर रही है तो वो चाहती है भाई मेरा ये पैसा रिकवर भी, हर माँ बाप की ये एक्सपेक्टेशन हाँ होती जी, है। जैसा तुम आपने वो भी बोला कि यार मैं, ज़्यादातर बच्चों का ये होता था कि मैंने तो ट्रक चला लेना हाँ है, जी, या मैंने तो ऐसे ऊबर एजेंट्स करके मेरे या टैक्सी वगैरह करके पैसे बना लेने ये हो। तो मैं ये हमेशा ये सोचता था यार ये सब काम करने के लिए इतनी दूर क्यों आए हैं। हाँ जी, उसके बाद काफ़ी सारे क्लास फेलोज़ ऐसे थे जो ये कहते थे यार हम तो पैसा बनाना है, देखो सिंपल सी बात है, हमें तो 4-5 साल में पैसा बना लेना है और फिर हमने वो पैसा इंडिया ले जाना है और वहाँ पे सेट हो जाना है। मैं कहता हूँ अगर आपने इस कंट्री में 6 साल दे दिए ना, आप वापस जा ही नहीं सकते। हम्म, ये एक ऐसी दलदल है जिसमें जब पैर रख दिया तो आप धंसते ही चले जाओगे, दसते निकलना जाओगे। बहुत मुश्किल है यहाँ या से। तो मेरी करियर की शुरुआत हुई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से। ओके, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स जो आएँगे वो मेरे से एग्री भी करेंगे, हम्म, क्योंकि उस टाइम पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम आपको ठीक-ठाक मिल जाता था एंड उस टाइम पे आप कैश में भी काम कर मिल मिल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट चाहता है कि मैं फीसें इकट्ठी करनी है इस तरीके से। तो मेरी शुरुआत हुई थी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से। मैं एज़ अ कैशियर मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लगा था। ये आपकी जॉब लंदन में थी? नहीं, लंदन में मैंने तो स्टूडेंट लाइफ़ की है एन्जॉय। ओके, 1 साल मैं कनाडा आया तो मैंने खूब एन्जॉय, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे टेंशन नहीं थी। ठीक है, और उस टाइम पे तो चीज़ें भी बहुत डिफरेंट थी। मेरा $250 किराया था, ओके, $100 खाने के थे, $50 ऊपर मिसलेनियस खर्चा लगा लीजिए वो था, तो 670 जीआईसी मिलती थी। हाँ जी, उसमें से $200-300 मैं बचा भी लेता था। ओके। तो मेरा तो गुज़ारा बहुत अच्छा चल रहा था। या ये फिर बात हमारी 2016 के। 16-17 की हम बातें कर रहे हैं। या हाँ तो जी, उस टाइम पे ऐसे, आज तो आपको शेयरिंग में आप जाइए, $500 तो शेयरिंग में किराया है। ओके, या तो जो बच्चा बेचारा 670 उसको जीआईसी मिल रही है, अगर वो $500 किराया ही दे देगा तो खाएगा क्या? मेरे साथ। खत्म होने के बाद जैसे ही वर्क परमिट आया तो
मेरे नोन में ही फ्रेंड सर्कल में एक भैया थे, वो पैरामाउंट फाइन फूड्स के साथ काम करते थे। ओके। पैरामाउंट फाइन फूड्स एक चेन है यहाँ पे मिडल ईस्टर्न फूड के लिए, मिडल ईस्टर्न फूड स्पेसिफिकली है। वो लेबनान लेबनान से थे, एंड हाँ, हाँ। लेबनान से वो लेबनीज कुजीन को केटर करते हैं ओके। स्पेसिफिकली। तो मिडल ईस्टर्न कुजीन उनका वो एक काफी अच्छी चेन वो थी। जैसे शोरमा हो गया, शौरमा, इस फलाफल। तरह ओके, शौरमा, हमस, फलाफल, ये ओके, ओके, ये रेस्टोरेंट चेन थी उनकी, और वो यहाँ कनाडा में ही ग्रो हुई है चेन। तो मैंने 2017 में उनको ज्वाइन किया था, ओके, और वही वो भैया जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया, तो मैंने वहाँ पे एज अ लाइन कुक ज्वाइन किया। ओके। जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करा तो पहले मैंने, आपकी जॉब एज़ अ कैशियर थी? पहले मेरी जॉब एज अ कैशियर थी, फिर मैं किचन में हायर हुआ लाइन कुक। तो जब मैं किचन में हायर हुआ तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया मुझे तो नाइफ पकड़ना भी नहीं आता है, हुँ, मैं किचन में काम कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा कि ये आप टेंशन मत लो, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, कोई आपको पहले दिन ही थोड़ी हम वो खड़ा कर देंगे कि काटो चलो। तो आए, चलो किचन में काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग वगैरह हुई, ठीक है। काम करते करते कई बार गरम गरम ऑयल पैरों पे गिरा है, ग्रिल पे काम करते करते ग्रिल हाथ में दिल लगी पे है, लगी या पता नहीं कहाँ कितने कट लगे हैं, कुछ आज आज तो याद भी नहीं है वो मूवमेंट्स बहुत, कि वो, और वही ये सारी मूवमेंट आपको सिखाती भी है। सिखाते हुए तो या तो मेरे करियर वहां से शुरुआत हुई। तो मैं लाइन कुक था, और कुछ ही महीनों के बाद, मतलब 8 महीनों के बाद, उन्होंने मुझे किचन सुपरवाइजर प्रमोट कर दिया। ओके, हो सकता है मैं काम ठीक कर रहा हूँ, या या उनको कुछ मुझे में देखा होगा। फिर जब उन्होंने मुझे किचन सुपरवाइजर प्रमोट किया, तो मैं काम कर ही रहा था, सब तरीके से किचन संभालना मैंने शुरू किया। तो उन्होंने फिर मुझे किचन मैनेजर बना दिया। उन्होंने जब किचन मैनेजर मुझे बना दिया, तो मैं किचन संभालने लगा, इन्वेंट्री वगैरह इस तरीके से। ओके। ये काम करते हुए मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया था। हुँ, हुँ। 1.5 साल के बाद मैंने ये, और इसी ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि ये था कि मुझे पीआर जल्दी लेनी है, हाँ तो जी, ये एक ऐसी फील्ड थी उस टाइम पे कि जहाँ पे आपको आराम से, क्योंकि एक रेस्टोरेंट सुपरवाइजर या किचन मैनेजर इस तरीके से, जिसकी डिमांड उस टाइम पे कनाडा में काफ़ी थी, तो आप उस टाइम पे इसके बेसिस पे आपको पीआर आप अप्लाई कर सकते थे। ओके। तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने ले ली। तो मेरे को ये था कि चलो हम पीआर अभी ले लेते हैं, हुँ, हुँ। बाद में देखते हैं। तो मैंने पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करा, सब कुछ इस तरीके से। तो मेरी पीआर रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री की वजह से हुई है। हालाँकि आज सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। ओके, तो फिर वहाँ से तो 1.5 साल जब मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अपने आप को दे दिए, तो मुझे ये लगा कि अब मुझे नहीं लगता कि पीआर आने के बाद भी मुझे अपना करियर चेंज करना चाहिए। ओके, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में मैंने पहले ही अपना 1.5 साल इन्वेस्ट कर दिया है। तो ओके, अब मुझे ये जानना था कि मैं अब फूड इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करूँ। ओके, तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और सब कुछ करना शुरू किया, मतलब रिसर्च वगैरह करनी शुरू की, तो देखा कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ते बढ़ते प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, एंड देन देयर आर ऑपरेशंस में आप जा सकते हैं, एंड देन काफ़ी। तो मैंने कहा कि ये फील्ड अच्छी है, इसका मतलब फूड या इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी फील्ड है, तो इसमें मुझे ग्रो करना चाहिए। तो मैं फिर उस इंडस्ट्री में लगा रहा। ओके, तो मैं पैरामाउंट के साथ ही काम करता रहा। उनके साथ मेरे काफ़ी रोल चेंज हुए हैं। ओके, मेरे मेरे साढ़े 4-5 साल का एक्सपीरियंस है पैरामाउंट के साथ, ओके, क्योंकि मैंने 2017 में उनको जॉइन कर लिया था, और अभी मैंने लास्ट ईयर ही उनको छोड़ा है बस। ओके, अभी मैं मेपल लॉज के साथ काम कर रहा हूँ, ओके। बट मेपल लॉज तक पहुँचने का भी मेरा ज़रिया पैरामाउंट ही पैरामाउंट है। ही था। ओके, हालाँकि आज जो मेरी जॉब है, वो एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब मैं मानता हूँ, डिसेंट मेरे को पे मिल रही है, डिसेंट मेरी जॉब है। ओके, करियर मेरा और ग्रो हुआ है, और आगे यहाँ से और ग्रो होगा। होगा। ओके, और मेपल लॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है कनाडा में। या तो अगर सर्च भी अगर मैं देखूं, तो मेरी तो करियर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, हुँ, हुँ। और इसके पीछे का रीज़न मैं पैरामाउंट को मानता हूँ। तो 5 साल के ड्यूरेशन में जब मैं किचन मैनेजर था, किचन मैनेजर के बाद उन्होंने मुझे प्रमोट किया फ्रंट ऑफ हाउस पे सुपरवाइजर। तो ओके, मैं किचन से निकल गया, मैं फ्रंट ऑफ हाउस पे आ गया था। ओके, फ्रंट ऑफ हाउस में जहाँ पे आप कस्टमर्स को टेक केयर करते हैं, डीलिंग, उनको बैठना, खाना सर्व करना, ये सब। विद इन 2.5 years उन्होंने मुझे जनरल मैनेजर बना दिया था। ओके, तो जब मैं जनरल मैनेजर बना, तो मैं 5 रेस्टोरेंट्स पैरामाउंट के टेक केयर कर रहा था। ओके, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने उनके काम किया है, जहाँ पे मैं जाता था एज अ मैनेजर। मेरा ये था कि आई हैड सुपरवाइजर्स वर्किंग अंडर मी, और मैं उनको टेक केयर कर रहा हूँ सारा। उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, एंड जो भी एक्सेल में काम होता है, रिकंसिलिएशन, ये वो इन फुल फ्लेजेड
कि कैसे एक रेस्टोरेंट रन करता है, वो मैनेजर पोजीशन पे आके मुझे पता चला, सारी ठीक है। चीज़ें पता चली। तो वहाँ से एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो उसके बाद जब मुझे रेस्टोरेंट में काम करते हुए इनके साथ ढाई पौने 3 साल हो गए, तो इन्होंने मुझे मूव कर दिया इनकी मेन किचन में, प्रोडक्शन एरिया में। अच्छा, थोड़ा मेन किचन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे है? मेन किचन पैरामाउंट जो है एक मल्टी चेन थी, यहाँ पे क्या थे, इनके तकरीबन 25 रेस्टोरेंट्स थे थ्रू ओके, आउट ओंटारियो। ओके, तो इन सारे रेस्टोरेंट्स, कुछ फ्रेंचाइज थे, कुछ कॉर्पोरेट स्टोर्स थे, तो ओके, ये सारे रेस्टोरेंट्स को एक मेन किचन से अपना खाना सर्व करते थे। ओके, तो उस मेन किचन में इनका सारा प्रोडक्शन होता था। ओके, रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट 30% ही खाना कुक होता था, 70% प्री मेड होता था। प्री-मेड होता था, ओके, रेस्टोरेंट में सिर्फ आपके कबाब्स वगैरह ये कुक हो रहे हैं ग्रिल पे, ओके, प्रेजेंट हो रहे हैं, बट ज्यादातर मैरिनेशन वगैरह जो बिहाइंड द सीन सिचुएशन है वो आपका मेन किचन से ओके, प्रिपेयर होके आपके पास आ रहा है। ओके। तो अब मुझे ग्रो करने के लिए अब मुझे स्विच की जरूरत है। तो इसके लिए आपने कोई स्टडी की? जी, मैंने इसके लिए स्टडी की, और मैंने अभी लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन लिया है, जिसमें ओके, ये तकरीबन 6, इस कोर्स की ड्यूरेशन 20-25 दिन की थी, बट ये थ्रू आउट स्प्रेड था इन 6 मंथ। तो मैंने ओके। वो 6 महीने का, आप बोल लीजिए, सर्टिफिकेशन कोर्स था, मैंने वो थोड़ा आप किया। और एक्सप्लेन कर सकते हो इस ये तो मैं ऐसे ही फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद और प्रोजेक्ट्स वगैरह होने के बाद मैंने फिर आपने मार्केट में, इंटरव्यू दिए? मैंने इंटरव्यूज वगैरह देने लिए, तो मेपल लॉज ने मुझे इंटरव्यू के लिए प्रोसेस में बुलाया। मेरे यहाँ पे 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए। एंड ऑफ द राउंड उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप अपनी कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो। मैंने सिंपली, जो हर पूछते हैं, मैंने उनको कोई ये बुलशिट आंसर्स नहीं दिए कि मेरा ये खराब था कंपनी, नहीं, मैंने जो इट वाज राइट एंड थ्रोट कि मैंने उनको बोला जी आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, मुझे आगे वहां से और अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद नहीं है। या एंड मैंने अपने आप पे काम किया एंड आई एम विलिंग टू वर्क मोर ऑन माई सेल्फ, और मुझे अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो मुझे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो हम वेरी हैप्पीली विलिंग टू कम एंड वर्क विद यू गाइस। जो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, हाँ जी, कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को शो करें कि, तो इसलिए फिर मेरे को मेपल लॉज में, एंड मुझे ऑलमोस्ट 17 to 80% इंक्रीमेंट मिला है मुझे सैलरी ओके, नाइस, में, विच इज अ डिसेंट इंक्रीमेंट। या सिक्स सिग्मा एक मेथोलॉजी है जहाँ पे आपको ये सीखने को मिलता है कि आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कैसे करोगे। अब आप इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के बाद, ये नहीं है कि आपने प्रोसेस इम्प्रूव कर लिया तो ये एक बेस्ट प्रोसेस हो गया, नहीं। ओके, देयर आर मोर चांसेस कि आप इस प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जी। तो यही कोर्स आपको यही सिखाता है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करते रहोगे और कैसे बेहतर बनाते रहोगे। तो ये कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशंस फंक्शन कैसे करता है, ऑपरेशंस में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या टूल्स हैं जिनके हेल्प से हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये, जी, मैंने पढ़ाई की ज़रूर। ये पढ़ाई करने के बाद तो मैं पैरामाउंट के जब मैं पोजीशन पे था, तो ये प्राइवेट स्कूल से हुआ या? ये मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी है ओ टोरंटो में, काफ़ी नोन यूनिवर्सिटी है ओके, वर्ल्ड, और श्यूलिक बिजनेस स्कूल में उनका एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, श्यूलिक स्कूल एजुकेशन, श्यूलिक स्कूल इज वन ऑफ वेल नोन एजुकेशन गिविंग स्कूल इन एंटायर वर्ल्ड। काफ़ी ओके, नाम है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आता है। सो ओके, मैंने वहाँ से ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया, एंड पैरामाउंट ने काफ़ी हेल्प की क्योंकि मैं काम के साथ साथ पढ़ रहा था। ओके, तो जिस दिन मेरी क्लासेस होती थी उस दिन मैं काम पे नहीं जा रहा होता था, मेरे बॉस ने मुझे पर्टिकुलर दिन दिया है, ओके, तो मेरी काफ़ी हेल्प भी की उन्होंने। तो कोर्सेज वगैरह करने के बाद मैंने पैरामाउंट में प्रोडक्ट कोर्स की हेल्प से मैंने प्रोजेक्ट भी किए हैं जहाँ पे मैंने कंपनीज के काफ़ी सारे डॉलर्स भी बचाए हैं। ओके, तो एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे बस एक छोटे से चेंज की वजह से, सिर्फ पैकिंग चेंज की वजह से प्रोडक्ट की, ओके, मैंने तकरीबन मोर देन $90,000 अ ईयर बचाना शुरू कर दिया कंपनी का। बहुत बड़ी तो अमाउंट है, इ- या? इ- और ये मुझे पता चला कोर्स करने के बाद। बहुत, तो आप ये देखें कि जो एक एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई से कतराता था, या? वो कनाडा में मूव होने के बाद, करियर ठीक होने के बाद, जॉब मिलने के बाद, डिसेंट मनी कमाने के बाद वो दोबारा पढ़ना शुरू करा। या? वाई? क्योंकि उसका एम ये है कि उसने लाइफ में ग्रो करना है। या और बात कर रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इंडिया से मूव हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और लोग यहाँ की बस बिग लाइफ देख रहे हैं क्योंकि वो बस शो ही वो कर रहे हैं कि भाई हम रेगुलर में घूम रहे हैं बड़ी। वही चीज़ है, वो आपको डिसाइड करनी है कि आप किधर, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ ज़्यादा बेटर मिल रही है। सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह देख के उठ के मत आ जाओ, क्योंकि पहले जैसी सिचुएशंस नहीं रही हैं, काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। कि बंदे को पूरी रिसर्च करनी चाहिए, एक बिगर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कनाडा से आने से पहले,
और उनको पता होना चाहिए कि भाई लाइफ ईजी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और हार्डशिप तो है ही है। बिल्कुल। और हम बस इधर बिल्कुल लाइफ जैसे हमें दिखने को जो मिलती है सोशल दिखाते मीडिया हैं, में। जो वो वाली जो हमारी कम्युनिटी में गानों में दिखाते हैं, या हाँ वैसी जी, लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। वो सिर्फ एक दिखावा है। या उस दिखावे को देख के आप मत आइए। थैंक यू आने के लिए, हमारे फर्स्ट गेस्ट बनने के लिए। थैंक यू आपने और बुलाने के लिए। हाँ जी, तो हमारा बेस मतलब मेरा यही था कि भाई हम हर कोई स्टूडेंट, सबकी डिफरेंट जर्नी है, जी तो हम लोगों तक पहुंचा सके। हमारे जैसे चैनल का नेम कीप इट रियल है, हम पूरा कीप इट रियल जी रखे, रो रखे बिल्कुल। और सबको। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जी। देखो, जो आप हाँ जी, अपने चैनल के हिसाब से बोलना चाह रहे हो कि कीप इट रियल, सो इट शुड बी रियल। ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहनी चाहिए, हाँ जी, क्योंकि मे बी आप उस ऑडियंस को हिट कर दो जो अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, या बट वो अभी फिलहाल वेल ऑफ है वहाँ पे, हाँ जी, और आपकी इस वीडियो को देख के क्या पता हो कि यार ये क्या सच में ऐसी रियलिटी ऐसे है इस है टाइम कि पे नहीं। कनाडा। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ का हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, बिल्कुल ख़राब हो चुका है इस टाइम हाँ पे। जी, ठीक है। हालांकि अभी हमें बात करते हुए काफ़ी टाइम हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात ही हो जाएगी हाँ अगर जी, हम कनाडा की नेगेटिव पॉइंट्स निकालने लग जाए अब तो। बट वही कि जो भी प्लान कर रहा है वो एटलीस्ट देख के और रिसर्च करके आए कि अब सिचुएशन है क्या, सिर्फ बैक पैक करके ना आ जाए। या मे बी इसमें कई काफ़ी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम था। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकें और बिगर पर्सपेक्टिव के साथ आपको बता सकें। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना और बताना कि हम आप कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हो, और हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट एफर्ट डालेंगे। थैंक्स अ लॉट। माय नेम इज़ मृदुल खन्ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।